दोस्तों, अगर हम ऐसी कुर्बानी को तलाश करने के लिए निकलें कि जिस कुर्बानी की दूसरी कोई मिसाल ना मिलती हो, वो कुर्बानी जिस कुर्बानी पे खुद रब भी फख्र फरमाए, रब के फरिश्ते भी फख्र फरमा रहे हों, और खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिस कुर्बानी पे फख्र फरमाते हों, तो यारो वो कुर्बानी हमें दौरे इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिलती है। ये वो कुर्बानी है जिस कुर्बानी की मिसाल इस पूरी कायनात में नहीं मिलती, कि आपने अल्लाह की रजा की खातिर ऐसी कुर्बानी दी, ऐसी कुर्बानी दी, ऐसी कुर्बानी दी कि दोस्तों उस कुर्बानी पे रब के फरिश्ते भी फख्र फरमाते हैं और खुद इमामुल अंबिया भी फख्र फरमाते हैं। आपकी जिंदगी का मुताला किया जाए ना, तो हमें पता चलता है कि रब की रजा हासिल करने के लिए आपने कितने बड़े बड़े इम्तिहान पास फरमाए। कभी आग में जा रहे हैं और कभी वतन को छोड़ रहे हैं, कभी बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं और जंगल बियाबा में छोड़ के आ रहे हैं। तो यारो बड़े बड़े इम्तिहान आपने पास किए, लेकिन तारीख के अंदर आता है, रिवायात में मौजूद है कि एक ऐसी कुर्बानी भी आपसे ली गई कि जिस कुर्बानी को पूरा करने के लिए लोगों के कलेजे दहल जाते हैं, जिस कुर्बानी का जिक्र सुन के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार वो मंजर, कि जिस मंजर को हजरत इब्राहिम ने पेश किया, वो मंजर तारीख के अंदर दोबारा कोई भी बंदा पेश नहीं कर सकता। इमामुल अंबिया के गुलामों, फलम्मा बलगा माहु साय, रब कुरान में फरमाता है कि जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे ना, तो रब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर वही फरमाई कि ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करो। तो आपने मुसलसल 3 रातें ख्वाब के अंदर देखा कि रब तबारक व तआला मुझसे मेरी पसंदीदा चीज, मेरी महबूब चीज की कुर्बानी मांग रहा है। तो आप समझ गए कि ये जानवरों की कुर्बानी नहीं मांगी जा रही, बल्कि कुर्बानी मेरे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मांगी जा रही है। तो यारो देखो जज्बा रब की रजा का, रब की मोहब्बत का, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में मौजूद था। आपने चूं चुरा नहीं की। अगर आज का कोई बंदा होता तो वो कहता कि यार ख्वाब ही तो है, क्या करना है अपने बेटे को ज़बह करके। इमामुल अंबिया के गुलामों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने चूं चुरा नहीं फरमाई। आपने कहा कि रब की ये रजा है इसमें कि अपने बेटे की कुर्बानी की जाए। तो सोचा अगर एक बेटा भी है तो उसे मैं कुर्बान करने से पीछे हट गया तो तारीख के अंदर ये बात लिखी जाएगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाकी तो बड़े बड़े इम्तिहान पास कर लिए, लेकिन जब अपने बेटे की कुर्बानी देने की बारी आई तो फिर पीछे हट गए। आप फिर पीछे नहीं हटे, आपने ये करके दिखाया कि रब की रजा की खातिर अपने बेटे को भी कुर्बान करना पड़े तो फिर भी एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि रब की रजा की खातिर अगर बेटे की भी कुर्बानी देनी पड़े तो बगैर चूं चुरा के अपने बेटे को भी रब की बारगाह में कुर्बान कर देना चाहिए। इमामुल अंबिया के गुलामों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे प्यारे इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और कहा कि दोस्त की दावत में जाना है। तो आप वहां से चले तो शैतान वो देख रहा था ये सारा मंजर कि कैसे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने मालिक को राजी करने के लिए अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाएंगे। वो समझ गया कि अगर आज अपने बेटे की कुर्बानी ये दे देते हैं तो फिर क़यामत तक ये कुर्बानी का सिलसिला जारी उसारी होगा। उसने पूरी कोशिश की इस बात की कि किसी ना किसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने से रोक दिया जाए, कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी ना करें। आया इंसानी लिबास में हजरत इब्राहिम के पास, कहने लगा कि ख्वाब को देखकर भी कोई बंदा अपने बेटे को ज़बह करता है, तुम ख्वाब को देख के अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तुले हुए। आप समझ गए कि ये शैतान ही है। आपने ला हौला वला कुव्वा पढ़ा। आपने फरमाया ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 इस्माइल भी होते तो वो भी रब की बारगाह में कुर्बान फरमा देता। शैतान वहां से मायूस हुआ और कहा कि माओ के दिल बड़े नरम होते हैं, जाता हूं हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास, माँ का दिल बड़ा नरम है तो उनको जाकर ये मामला सुनाता हूं, वो आगे से कुछ ना कुछ कहेंगी तो मेरी बात बन जाएगी। वहां से शैतान चला हजरत हाजरा के पास आया, आकर कहने लगा कहां गए हैं तुम्हारे खामद और तुम्हारे बेटे। कहने लगी कि दोस्त ने दावत पे बुलाया है, मेरे प्यारे खामद और मेरे प्यारे बेटे दोस्त की दावत पे गए हैं। तो वो कहने लगा शैतान कि तुम्हें पता है इब्राहिम का दोस्त कौन है। वो कहने लगा, खुद ही कहने लगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दोस्त वो खुदा है और दावत रब की है, और उस दावत में ये बात तय पाई है कि अपने प्यारे बेटे को तुमने कुर्बान करना है। तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये सुना कि रब का हुक्म है, तो पहले जब रब का हुक्म था कि जंगल बियाबान था, खाली बेटा था या खुद थी, तीसरा कोई बंदा नहीं था, उस वक्त रब की रजा की खातिर
आप मक्का की जगह पे वादी मक्का में आप ठहरी रही इतने अरसे इतने साल, तो कहा रब की रजा की खातिर पहले भी मैंने काम दिया है, सर अंजाम दिया है, आज भी रब की रजा की खातिर मैं ये कहती हूँ कि अगर एक नहीं हजारों इस्माइल होते तो वो भी रब की बारगाह में मैं कुर्बान कर देती। तो यारो आजकल की औरतें हों तो वो तो पड़ोसन आकर कान भर देना, साथ वाली पड़ोसन वो आकर कान में घुसर घुसर कर दे, तो औरतों का रवैया अपने खामदों से चेंज हो जाता है, औरतों के रवैये अपने शोहरों से तब्दील हो जाते हैं कि पड़ोसन ने कान जो भर दिए कि तुम्हारे खामद ने ये कर दिया, तुम्हारे हस्बैंड ने ये कर दिया, तो पड़ोसन के कहने पर रवैये चेंज हो गए। लेकिन जिस सीने में रब का खौफ मौजूद हो, फिर अगर शैतान भी आकर खामद के बारे में गलत राय कायम करे तो रब की प्यारी बंदी जो होती है वो रब की रजा की खातिर शैतान को भी पीछे कर देती है और अपने खामद की इज्जत पे एक हरफ भी नहीं आने देती। हज़रत हाजरा ने फरमाया कि मेरे प्यारे खामद ने अगर रब की रजा के लिए ये कदम उठाया है तो मैं भी इस काम के लिए तैयार हूँ। वो आया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, दो जगहों के से मायूस हुआ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास है, कहने लगा पता है कहाँ जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत पे। कहा दोस्त की दावत पे नहीं, तुम्हारे बाप तुम्हें ज़बह करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो कहा क्यों? कहा अल्लाह ने फरमाया। तो आप फरमाने लगे अगर रब का हुक्म है तो मैं भी तैयार हूँ। जब वादी मीना में पहुंचे तो हज़रत इब्राहिम ने कहा प्यारे बेटे अन्नी अस्बाहु का फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तू बता तेरी राय क्या है। तो जब बेटे को पता चला कि मैंने ज़बह होना है और होना भी रब की रज़ा के लिए है, तो आगे से बेटे का लहजा नहीं तब्दील हुआ, अर्ज करने लगे या अबती फ़अल मा तुअमर। बाप ने तो कहा कि ऐ इस्माइल मैं तुझे रब की रज़ा के लिए ज़बह करना चाहता हूं, तो तू क्या कहता है, तेरी राय क्या है। आगे से जवाब तो यह बनता था कि ऐ अब्बा जान मुझे ज़बह कर दीजिए, या अबती ज़बह, ऐ अब्बा जान मुझे ज़बह कर दीजिए। लेकिन हज़रत इस्माइल ने दो कदम आगे का जवाब दिया कि अब्बा जान तुम्हें हुक्म हुआ है ज़बह करने का, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान ज़बह करना है वो भी कर दीजिए, इसके अलावा जो जो आपका दिल करता है कर दीजिए। सताजीदु इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं उफ तक भी नहीं करूंगा रब की रजा की खातिर और आपकी मोहब्बत की खातिर, मैं रब की बारगाह में कुर्बान भी हो जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े भी करवा दूंगा, आप मेरी जुबान से उफ भी ना सुनेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे होते हैं सब्र करने वाले, अल्लाह की रजा की खातिर मैं आपको सब्र करके दिखाऊंगा। सताजीदु इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, उफ तक भी नहीं कहूंगा, सब्र करके दिखाऊंगा। और तारीख के अंदर ये बात रकम की जाएगी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज का सब्र किया, तारीख के अंदर उस तरह का कोई सब्र नहीं मिलता। इमाम उल अंबिया के गुलामों, बाप ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे जमीन पे लिटाया, हाथ बांधे, पांव बांधे और छुरी को तेज किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे कि अब्बा जान आप मेरे हाथ खोल दीजिए, पांव खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बाद में आने वाले लोग कहीं ये ना समझ लें कि बाप तो ज़बह करने के लिए राजी था लेकिन बेटा ज़बह होने के लिए राजी नहीं था। बाप ज़बह करने के लिए राजी था लेकिन बेटा ज़बह होने के लिए राजी नहीं था, इसलिए हाथ और पांव को बांधा गया। तो अब्बा जान आप मेरी रस्सियां खोल दीजिए, मैं ऐसे ही लेट के अपने आप को ज़बह करवाऊंगा ताकि पता चल जाए बाप भी ज़बह करने पे राजी था और बेटा भी दिलो जान से ज़बह होने के लिए तैयार था। आपने रस्सियां खोली, कहा अब्बा जान आप ज़बह कीजिए, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत की खातिर दिल पिघल जाए और रब के हुक्म से पीछे आप हट जाएं। कहा अब्बा जान आपका जो दिल करे करे, अपनी आंखों पे पट्टी बांधे, मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए। इमाम उल अंबिया के गुलामों, फिर वो मिना के वो पहाड़, वो तपती रेत, वो सहरा मौजूद था, तीसरा कोई बंदा नहीं था। रब के नूरानी फरिश्ते भी ये मंजर देख रहे थे और जन्नत की हूरें भी ये मंजर देख रही थी, और चश्मे फलक ने भी ये नजारा देखा, सूरज भी देख रहा था कि आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की रजा की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और तारीख में ये लिखा जाएगा कि इब्राहिम ने जैसी कुर्बानी दी और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी होने के लिए अपने आप को पेश किया, तारीख के अंदर ऐसी कोई दोबारा कुर्बानी नहीं पेश की जाएगी। इमाम उल अंबिया के गुलामों, इस सारे मंजर को देखकर रूहे इकबाल भी तड़प के बोल उठी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की थी करामत, सिखाए थे किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। इलामा इकबाल भी फरमाने लगे कि अब्बा कह रहा, बाप कह रहा है कि मैं तुम्हें ज़बह करने लगा हूं, बेटा आगे से कहता है अब्बा जान ज़बह कर दीजिए। तो हजरत इलामा इकबाल भी फरमाने लगे बाप को ज़बह करने का हुक्म है, बेटे को ज़बह होने का हुक्म है। तो आगे से बेटे का रवैया नहीं बदला, आगे से बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। कहा अब्बा जान आपका ज़बह करने का दिल करे वो भी कर दीजिए, और भी कुछ करने का दिल करता है कर दीजिए, आप मुझे उफ तक भी ना पाएंगे, मैं उफ तक भी नहीं कहूंगा, अल्लाह की रजा की खातिर मैं आपको सब्र करके दिखाऊंगा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, रब फरमाता है जब दोनों हजरत इब्राहिम
और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब दोनों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया रब की रजा की खातिर, वतल्लहु लिल जबीन, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। जब ये सारा मंजर देखा गया और आपने छुरी पकड़ी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाने के लिए, तो वह रब फरमाता है वनादैनाहु अन या इब्राहिम, अल्लाह फरमाता है उसी वक्त उसी हाल में हमने नदा दी कि ए इब्राहिम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, ए इब्राहिम हमने जो कुर्बानी आपको ख्वाब में करके दिखाई थी, आपसे मांगी थी कि ऐसी कुर्बानी की जाए, कद सद्दक़त रुया, ए इब्राहिम आपने अपने आज उस ख्वाब को सच्चा करके दिखा दिया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, ए इब्राहिम ये जो तूने कुर्बानी दी है ये तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इमाम अंबिया के गुलामों, ये कुर्बानी जब आप देने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से मेंढा लेके आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पीछे हटा दिया और आपकी जगह वो मेंढा ज़बह हो गया। तो ये कुर्बानी आपने दी तो अपने बेटे की थी, लेकिन अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया। रिवायात में मौजूद है वजह क्या थी, वजह यही थी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर नबुव्वत चमक रहा था। हुजूर आखिर ज़मान नबी के नूर का जो नूर था वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमक रहा था। तो अल्लाह को यह पसंद ना था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी पेशानी में हुजूर का नूर मौजूद है वो ज़बह हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर कहा या इब्न ज़बीहतैन, ऐ दो ज़बीहों के बेटे, तो आपने तबस्सुम फरमाया, आप मुस्कुराए। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुराए क्यों हैं? आपने फरमाया मैं हकीकत में दो ज़बीहों का बेटा हूँ। कहा वो कैसे? आपने फरमाया पहला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने लगे तो आपने वहां पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी पेशानी में मेरा नूर मौजूद था। और दूसरा, जब मेरे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मज़म का कुआं खोदने लगे तो उस वक्त आपने मन्नत मानी थी कि मैं अपने बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी दूंगा। तो मेरे अब्बा जान का नाम निकला कुर्बान होने के लिए कुरान अंदाजी के अंदर, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका नाम निकला कि इन्हें ज़बह किया जाए, इन्हें रब की बारगाह में कुर्बान किया जाए। लेकिन रिश्तेदारों ने कहा कि इन्हें ज़बह नहीं किया जाएगा बल्कि इनकी जगह पे ऊंटों की कुर्बानी दी जाएगी। तो आपने फरमाया मेरा नूर जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में मौजूद था, रब ने वहां पे भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और मेरा नूर हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में मौजूद था तो रब ने वहां पे भी हजरत अब्दुल्ला को कुर्बान होने से बचा लिया। तो आपने फरमाया ये हूं मैं दो ज़बीहों का बेटा। तो इमाम